उनकी पार्टी के ही अध्यक्ष का ये क्लेम है। तो अरुण जी बहुत स्वागत आपका। तो आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई जानकारी है ऑथेंटिक कि समाजवादी पार्टी टूट रही है? अब भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ एक बयान क्या दे दिया, पूरी सैपाई फैमिली और पूरी समाजवादी पार्टी इनके ऊपर टूट पड़ी। हमने तो आगाह किया। अब आगाह करने पर भी अगर ये टूट पड़ रहे हैं तो ये तो टूट कराने के लिए ही जाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अभी तक जब हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में जब बंगाल चुनाव की चर्चा शुरू हो रही थी तो कोई नहीं कह रहा था कि बंगाल चुनाव में ये टूट हो जाएगी। सभी लोग ये कह रहे थे कि नई सरकार उनकी बनने जा रही है। लेकिन स्थिति क्या हुआ, सारे लोग एक दूसरे से बातें करते रहे, अंदर खाने में सब कुछ चलती रही। जब देखा कि चीजें बदल गई, सीधे से रास्ता बदल लिया। अब ऐसा यहाँ भी तो वही चीजें देखी जा रही है। अब सतर्कता जो है, अब आदमी सीधे डायरेक्ट जाकर कैसे कह देगा कि नहीं हम आपसे नाराज हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, वो भी अपना वहां दाव सेट कर लेगा। आप किस आधार पर ये इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही? कोई एविडेंस होगा, कोई बात होगी, कोई तथ्य होगा, कोई जानकारी होगी, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है? देखिए, बिना तथ्य के, बिना आधार के, बिना बात के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं कहते हैं। अभी कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी भी मुलाकात हो चुकी है। अब जब बात सामने आ गई है तो कौन कहेगा कि हम उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं? लेकिन समय आने दीजिए। जितने आज ये सब कह रहे हैं, ये सभी आपको दूसरी तरफ कहते हुए नजर आएंगे। क्योंकि चीजें क्या है कि सभी लोगों को यह पता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी बनने नहीं जा रही और जनता हमारे क्षेत्र की विकास चाह रही है। तो हम विकास ये तो राजभर जी चुनाव के बाद पता चलेगा कौन हारेगा कौन जीतेगा। एडवांस में कैसे छोड़ देंगे ये सब? 27 का तो वेट करेंगे ना कि चुनाव हो जाए। अगर हारेगी सपा तो हो सकता है निकल जाए, लेकिन चुनाव के पहले छोड़ देंगे, ऐसा आप कह रहे हो? जैसे वो तो चिट्ठी में बहुत सारी चीजें लिख करके पहले दे चुके हैं और वही चीजें लिखे हैं कि हम लोगों के खिलाफ जो भी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, उन जांच एजेंसियों पर थोड़ा सा रहम करिए ताकि हम लोगों की राजनीति चलती रहे और हमारे परिवार में विघटन न पैदा हो। आप बताइए कि जब समाजवादी पार्टी के श्री शिवपाल यादव जी नहीं थे उनके दल में, तो क्या कहते थे कि समाजवादी पार्टी में एक अरे पुरानी बातों पे न जाओ, आपने तो बहुत, आपका पुरानी बातों पे नहीं, अपन करंट पे रहते हैं। नहीं, करंट की बात कर रहे हैं। अगर वही कह रहे हैं तो आज के डेट में श्री शिवपाल यादव जी खुद ही भारतीय जनता पार्टी से बातें कर रहे हैं। अब उनको दाव नहीं मिल पा रही है, उधर से मौका नहीं मिल पा रही, उधर लेने को तैयार नहीं है, तो अब क्या कहेंगे? आपके कितने एमएलए हैं असेंबली में आजकल? 6 हैं या 7? कितने हैं? नहीं, हमारे तो अगर नंबर निर्वाचन में देखेंगे तो 6 है, इस समय 7 हो गए हैं। ओके, तो ये 7 में ये सपा का झंडा लगा के कितने विधायक घूम रहे हैं आपके? इसमें से तो 3 सपा का झंडा लगा घूमते हैं, तो पहले से कहा जा रहा है। आपकी पार्टी खुद ही टूट गई है बता रहे हो। और एक वो है मुख्तार अंसारी के बेटे, वो भी आपका झंडा नहीं लगाते हैं। तो पहले तो ओम प्रकाश जी बचे और बेदी राम बचे, बाकी आपके 4 विधायक खुद नहीं सपा में। नहीं ऐसा है, वो तो इनकी पार्टी खुद ही टूट गई है। ये बात मालूम है? नहीं, पार्टी टूटना किसको कहते हैं? क्या इन लोगों ने समाजवादी ओम प्रकाश जी ने खुद ये बात कही थी अरुण जी कि ये 4 जगदीश नारायण से तो बहुत नाराज है राजभर जी। ये तो बात सही है कि वो सपा का झंडा लगा के जब से जीते हैं तब से चल रहे हैं। खुद इनके यहाँ नहीं है और ये कह रहे हैं सपा टूट जाएगी। ये बात किसी को पता नहीं थी, शायद कम लोग को पता। ये सबको पता है, पब्लिक डोमेन में ये बातें सबको पता है कि समाजवादी पार्टी बड़ी प्रायोजित तरीके से 2022 में हमारे यहाँ कैंडिडेट भेजा था कि ये कैंडिडेट जीतेंगे तो मेरे पास रहेंगे। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जो कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी, हमारे भी कैंडिडेट जीते हैं, क्या हमने उनको अपने पाले में? आज मैं आपसे कहता हूं कि अखिलेश यादव के पास उत्तर प्रदेश में एसबीएसपी के 2/3 विधायक अखिलेश यादव के साथ हैं। वो आज चाहें तो आपकी पार्टी का अपने यहाँ मर्जर कर सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यही तो बात है। अगर वो मर्जर की बात करते हैं। धन्यवाद। मैं रत्नाकर सिंह जी को बुलाता हूं इस कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। सेकंड राउंड में आप समय ले लीजिएगा कृपया।